हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा अब आपकी 30 सितंबर को होने जा रही है या फिर आपका डिसीजन क्या आने वाला है, इसके संदर्भ में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। और इवन आपकी ये जानकारी किसी भी विद्यार्थी के पास नहीं है। होता क्या है कि जब न्यायपालिका के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो आयोग उस पर कार्रवाई करता है हफ्ते से 10 दिन का समय लेके। अब इतना माना जा रहा है कि आपके नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि 69th बीपीएससी का रिजल्ट और नोटिफिकेशन के संदर्भ में एक डेट सामने आए, जो आपकी 30 सितंबर करवाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मान के चलिए कि हो सकता है 30 सितंबर को मशीनरी को बहुत तेज वर्कलोड दिया जाए और आपकी परीक्षा करवा ली जाए। और वैसे ये संभावना ज़्यादा बन रही है कि डेट अब कोई नई देखने को मिलेगी। पर आप लोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा को जारी रखिए। अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा के पिछले 6 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की, अगर आपको लगता है कि आप अपने 3 से 4 फेज रिवीजन के दे चुके हैं और आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग अब अपना थोड़ा सा मुख्य परीक्षा को भी समय दे सकते हैं। अगर आप मतलब इस उधेड़ बुन में पीटी भी नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई अब शायद बहुत आगे ना चला जाए, तो इससे अच्छा तो यह है कि भाई आप बैलेंस बना लीजिए। आप 2 से ढाई घंटे की एक शिफ्ट अपना मेंस में जो आप पहले से नोट्स बना चुके हैं उसको रिवाइज कीजिए। बाकी अपने 4 से 5 घंटे प्रारंभिक परीक्षा को पढ़ते रहिए। इससे आप में क्या है कि भाई बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस जैसी सिचुएशन आपके साथ नहीं बनेगी। एक बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि अब इस पे खाली उधेड़ बुन और वो आयोग की फोटो लगा के उस पर मतलब कि अब मैं बताऊं कि भाई ये होने वाला है वो होने वाला है, तो देखिए ऐसी कोई एग्जैक्ट जानकारी इवन किसी के पास भी नहीं है। जितनी न्यूज़ हमारे सामने आती है, कोई निर्णय सामने आता है, उसी के अकॉर्डिंग उतनी जानकारी हर विद्यार्थी तक पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आयोग के द्वारा जब नोटिस दिया जाता है, आयोग के द्वारा कोई डेट दी जाती है, तो वही आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है आप सारे विद्यार्थियों का। इसलिए मित्रों, पढ़ते रहिए। प्रारंभिक परीक्षा नहीं पढ़ने का मन कर रहा, कुछ मैगजीन पढ़ लीजिए। पीवाईक्यू आप अपने बीपीएससी के संदर्भ में मेंस के मुख्य परीक्षा के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। भाई खाली पढ़े रहने से अच्छा है कि अगले 10 दिन तक जब तक पिक्चर बहुत क्लियर नहीं होती और आप सच में पीटी नहीं पढ़ रहे, तो आप इससे अच्छा तो लास्ट 10 ईयर के मेंस के क्वेश्चन ही पढ़ दीजिए। नहीं तो आप पीवाईक्यू जो अपनी प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन है वो सारे पढ़ लीजिए। ठीक है। तो मित्रों, कुल मिला के यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी आपकी सही रहनी चाहिए। आपको, आप एक विद्यार्थी हैं और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, चयन नहीं हुआ, तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ते रहना है। आपको दिमागी तौर पे यहाँ पे मजबूत होना है, क्योंकि जीवन में इससे बहुत बड़े बड़े संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो बस ये मतलब कहीं ना कहीं दाल रोटी और थोड़े समय की व्यवस्थाएं जो हम लोगों से नहीं हो पा रही, लेकिन आगे जाके तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो आपको दिमागी तौर पे सक्षम सशक्त होना पड़ेगा। मित्रों, थोड़ा सा करंट अफेयर के संदर्भ में मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर पे डेली जो एक शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, इस शॉर्ट में लगभग मान के चलिए कि 1 घंटे से ज़्यादा काम किया जाता है, क्योंकि आपके 5 to 6 जो सोर्स है उन्हें फिल्टर करके कोशिश की जाती है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट मैं आपके साथ शेयर करूं, जो लगभग न्यूज़ जो होती है वो 7 से 9 के बीच में होती है। और ये हर दिन आपको देखने को मिलता है, बस संडे को छोड़ के। संडे को कोशिश की जाएगी कि वीकली आपको रिवाइज करवा दिया जाए, और मंथली वीडियो भी सारी आपको प्रोवाइड की गई है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अप्रैल मई जून जुलाई की मंथली वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। इसके साथ जो डेली हमारा शॉर्ट आता है, ये इतना सहज और इतना इजी है आपके लिए कि आपको पूरे महीने भर में मात्र 25 मिनट का निवेश करना है। मात्र 25 मिनट के निवेश में आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मतलब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 80% प्रश्नों की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि करंट अफेयर आपका 80% क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे, जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ मैंने पिछले 3 दिन से एक और भी इनिशिएटिव स्टार्ट की है। अब मैं आपको इसके अलावा भी करंट के 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता हूं, आप उसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। जैसे कि मैंने आज भी आपसे करंट के शॉर्ट में 2 प्रश्न पूछे हैं, आपने उसका जवाब जरूर देना है। तो मित्रों, ये जैसे हमारा जुलाई मंथ पूरा कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई की मंथली वीडियो, और अगर आपको बहुत इजीली इसको कवर करना है तो इसके हमारे डेली शॉर्ट्स का पूरा कलेक्शन प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जुलाई को बड़े आराम से देखिए, आप जून को देखिए, मई को देखिए। अब आपके अगस्त के भी पिछले 10 दिन के हमारे सारे शॉर्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो ये करंट के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप एक बार इसके गो थ्रू होकर जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बाकी करंट अफेयर के लिए ये जो हमारा डेली शॉर्ट्स, और जिसे हम कंपाइल करके आपको मंथली 35 to 40 मिनट की मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप इसके साथ साथ कोई एक मैगजीन जो आपको सबसे सही लगती है उसे बहुत अच्छे से आप करिए। वो आपके लिए एडिटोरिया हो सकती है, चाहे वो परफेक्शन का सारा कलेक्शन हो, चाहे वो मेरे ही, देखिए मैं तो आपको सारा कलेक्शन दे ही रहा हूँ यहाँ पे। मेरा लगभग मान के चलिए कि सारे मैंने जनवरी से लेकर अब तक जुलाई तक का कलेक्शन आपको चैनल पे मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। दूसरी बात है, आप एक कोई एनुअल एक अच्छी मैगजीन या फिर एक मंथली मैगजीन को जरूर फॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत धीरे धीरे आपका कलेक्शन सारा अच्छा हो जाए,
तो एक मंथली अच्छी मैगजीन पढ़ना बहुत जरूरी है। और नहीं तो आप एक एनुअल मैगजीन, जो कि आपकी घटना चक्र की दृष्टि हो सकती है, एडुटेरिया हो सकती है, घटना सार हो सकती है, जो मैगजीन आपको सबसे सही लगती है, आप मंथली प्रतियोगिता दर्पण पीडी के वॉल्यूम्स पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेरे जो क्रॉनिकल के सारे वॉल्यूम्स हैं, आपके सितंबर से वॉल्यूम्स को पढ़ना तैयार करना मैंने शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी आपको जनवरी से लेके अभी तक सितंबर तक के, क्योंकि क्रॉनिकल की आदत है कि हमेशा जो सितंबर मंथ की आपकी मैगजीन है उसमें जुलाई का करंट होता है, हमेशा 2 मंथ की डेट एडवांस उस पर लिखी रहती है, जो मंथ होता है उसका। तो आपको पूरे क्रॉनिकल का पिछले 8 महीने की सारी बुक्स मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहिए, और ये हमारी करंट्स की इनिशिएटिव बहुत अच्छी है। आप एक बार इसके गो थ्रू होइए और देखिए कि आखिर इसका जो स्टैंडर्ड है स्तर कैसा है, और इसमें जो हम तथ्यों का कलेक्शन कर रहे हैं वो कैसा है। बाकी मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए। किसी तरह की भ्रांति या गलत न्यूज़ मैं यहाँ नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार पढ़ते रहिए। अगर प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने का मन नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो रही है कि भाई कुछ क्लियर नहीं है, तो आप मेंस के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दीजिए, पर खाली मत बैठिए। अपने दिमाग को जितना व्यस्त रखेंगे उतना अच्छा है। और थोड़ा सा ध्यान आप अपनी आदतों पे भी दीजिए, क्योंकि आदतें जो है आपकी वो आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। मित्रों, लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए। ज्ञान की जितनी भी प्राप्ति कर रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति पर भी ध्यान दीजिए, मतलब ज्ञान की प्रेजेंटेशन पे भी आपको लगातार काम करना है।